जय हिंद दोस्तों, कैसे जरूर उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी पेपर 1, पेपर 2 या स्टेट ट्री 4.0 इन दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, कहने के लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन है, व्याख्या सहित 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 6 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या करण कारक? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ये राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर है संबोधन कारक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संबोधन कारक। ये राकेश यहाँ आओ में संबोधन कारक है। कारक चिन्ह जो होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, एक बार लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्ता का जो विभक्ति होगा, कारक चिन्ह होगा, वह होता है ने। इसके अलावा कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? को। फिर इसके बाद है करण। करण जो होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। इसके अलावा है संप्रदान। संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। के लिए अपादान से अलग होना, अपादान कारक। अपादान कारक होता है अलगाव, यानी से अलग होना, से चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद है संबंध। संबंध जो होता है का की के, यहाँ पर लिख दे रहे हैं संबंध। संबंध कारक होता है का की के या रारी रे। अधिकरण होता है में पर, अधिकरण में होता है में पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। जब दो समास के रूप में किसी तीसरे शब्द विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। उदाहरण होता है बहुब्रीहि समास का चतुरानन, लंबोदर, वीणापाणी, नीलांबर। ये सभी क्या हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के उदाहरण होंगे त्रिभुवन, इंपॉर्टेंट है, त्रिभुवन। चौराहा पूछा गया है एग्जाम में, चौराहा। चौराहा भी द्विगु समास है। त्रिनेत्र भी द्विगु समास है। द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण होगा जैसे अन्न जल, पाप पुण्य, आग पानी, माता पिता। ये सभी क्या है? द्वंद्व समास है। कर्मधारय समास, नीलकमल, इंपॉर्टेंट है, नीलकमल। नीलकमल के अलावा चरण कमल, यह भी क्या है? कर्मधारय समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर धारण करने योग्य छत्र, मुकुट, सिरोधार्य, तिलक। कौन सा ऑप्शन राइट है? सिर पर धारण करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सिरोधार्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य को सिरोधार्य कहते हैं। जबकि मुकुट जो होता है, यहाँ पर मुकुट शब्द दिया गया है, राजा के सिर पर होता है। मुकुट कहाँ पर होता है? राजा के सिर पर, राजा के सिर पर। तिलक माथे पर लगाया जाता है। तिलक जो है यह माथे पे लगाया जाता है, माथे पर लगाया जाता है। और छत्र जो होता है यह सिंहासन के ऊपर होता है। छत्र जो होता है सिंहासन के ऊपर
सिंहासन के ऊपर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिरोधार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिंद्रान्वेषी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसके लिए एक शब्द होगा छिद्रान्वेषी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छिद्रान्वेषी। और जो दूसरों की आलोचना करे उसे आलोचक कहते हैं। जो दूसरे की आलोचना करे, जो दूसरों की आलोचना करे उसके लिए एक शब्द होगा आलोचक। और जो दूसरों की निंदा करे उसे परनिंदक। जो दूसरे की निंदा करे उसके लिए एक शब्द होगा परनिंदक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता हो, वाचाल, वाक्यपटु, वाक्चतुर, बहुभाषी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो बहुत बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वाचाल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। कई भाषाओं का ज्ञाता को बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषी शब्द है, इसका अर्थ होगा कई भाषाओं का ज्ञाता। कई भाषाओं का ज्ञाता क्या होता है? बहुभाषी। और जो बोलने में चतुर हो उसे कहते हैं वाक्यपटु। जो बोलने में चतुर हो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत कविता करने वाला कवि, तत्काल कवि, साध कवि, आशु कवि, उत्कृष्ट कवि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुरंत कविता करने वाला कवि, उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। तुरंत कविता करने वाले कवि को कहा जाता है आशु कवि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फूल अभी नहीं खिला है, कली, अर्ध खिला, अर्ध पुष्पित, अपुष्पित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो फूल अभी नहीं खिला है उसे कली कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कली। अगला क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहना, या जो है मुहावरा है, या जो है मुहावरा है। बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रतिकूल कार्य करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाने का आशय है प्रतिकूल कार्य करना, ना कि बहुत परिश्रम करना अथवा असाध्य को साध्य करना। ये सब गलत होंगे, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, प्रतिकूल कार्य करना यानी उल्टी गंगा बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा सबसे अलग रहना। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-5 करना, व्यर्थ में उलझना, व्यर्थ बात करना, संख्या 8 करना,
मुंह के बल गिरना, कौन सा ऑप्शन राइट है? तीन पाँच करना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ में उलझना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, व्यर्थ में उलझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास भक्तिकाल की किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कबीरदास भक्तिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? यह थे संत काव्य धारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संत काव्य धारा। कबीरदास भक्तिकाल की संत काव्य धारा के कवि थे और प्रेम काव्य धारा के कवि जायसी थे। प्रेम काव्य धारा के कवि जो थे जायसी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा राम काव्य धारा के कवि तुलसीदास तुलसीदास थे राम काव्य धारा के कवि। कृष्ण काव्य धारा के कवि रसखान थे, रसखान। इसके अलावा सूरदास जी थे नरोत्तम दास, इंपॉर्टेंट है, नरोत्तम दास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संत काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है जय पराजय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जय पराजय। जय पराजय के लेखक कौन है? तो वह है उपेंद्र नाथ अश्क। इंपॉर्टेंट रचना यह भी है, उपेंद्र नाथ अश्क। जय पराजय के रचनाकार हैं। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, इन सभी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इनकी अन्य रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी अन्य रचना है सेवा सदन, गबन, यह भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गोदान किसकी रचना है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद्र की। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जय पराजय मुंशी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है, बल्कि यह उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत व्यंजन है चा छा जाजा, टा ठा डाडा, ता था दादा, पा फा बाबा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है दंत व्यंजन है, तो वह ता था दाधा, ये क्या है? दंत व्यंजन है। चा छा जाझा, ये जो है तालव्य व्यंजन है, इंपॉर्टेंट है। ये जो है तालव्य व्यंजन है। टा ठा डाढ़ा, ये मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन। पा फा बाभा, यह है ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ता था दाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया है कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सार्वनामिक विशेषण। कोई बच्चा नहीं खेलेगा में रेखांकित शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम की संख्या 11, सर्वनामों की संख्या जो है यहाँ पर दिया गया है
इनकी संख्या जो है 11 है। वे कौन कौन से हैं? पहला है मैं है, तू है, आप है, इसके अलावा यह है, वह है, कोई है, कुछ है, कुछ, कौन, क्या, जो सो, यही जो है 11 शब्द जो हैं ये सर्वनाम है। जब सर्वनाम पहले शब्द विशेषण का कार्य करे तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह भरपेट भोजन किया, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? यहाँ पर दिया गया है गुणवाचक विशेषण, जैसे कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची, रंगवाची, दशावाची, ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो माप तौल की वस्तुओं के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत, सब, सारा, समूचा, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? प्रसाद, मोहन, राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो वह है मोहन राकेश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश आधुनिक काल के नाटककार थे। मोहन राकेश आधुनिक काल के नाटककार थे। आधुनिक काल के नाटककार थे। उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक प्रेरित किया है और जिसकी कथा वस्तु आज के संदर्भ में साम्य रखती है और पात्रों के नाम प्राचीन नहीं है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, इनकी रचना है कामायनी। कामायनी यह जो है महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी रचना है झरना। झरना, लहर, इंपॉर्टेंट रचना है आंसू। ये सभी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह, क्रोध। कौन सा ऑप्शन राइट है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इंपॉर्टेंट रचना है, यहाँ पर पूछा है अस्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और यह रति जो है यह किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य, हास्य जो है यह हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हाथ। क्रोध जो है यह रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, तो यहाँ पर होगा परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परिमाणवाचक विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ जो है आधा लीटर शब्द जो दिया गया है यह माप की वस्तु है। जैसे पौवा, शेर, अद्धा, बहुत कुछ, सब कुछ, ये सभी क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो शांत, अशांत, उचित, अनुचित, भला बुरा, सीधा, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो यहाँ पर संख्या होती है, जैसे एक, दो, पहला, दोनों, तीनों, ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण जो होता है, यह आदमी विश्ववासी है, जो कि सर्वनाम जो होते हैं 11, और यहाँ पर दिया गया है यह आदमी विश्ववासी है। तो यह शब्द जो है यही है सार्वनामिक विशेषण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, परिमाणवाचक
नेक्स्ट क्वेश्चन है, को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारे, यह किस छंद में है? दोहा, सालनी, मतंग, सवैया, कुंडली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही सुंदर पंक्ति भी दी गई है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारे, यहाँ पर जो है मतंग सवैया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पंक्ति कह रहा है तड़ तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, ता वर्ड की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है। तो यहाँ पर है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति या एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग मृंद सोता है अतः कलकल नहीं होता, वहाँ बस मंद भाग्य काग मन ही मौन है सोता जहाँ में कौन सा छंद है? बसंत तिलका, हर गीत का, सुंदरी सवैया, छप है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खग मृंद सोता है अतः कलकल नहीं होता, वहाँ बस मंद भाग्य काग मन ही मौन है सोता जहाँ। यहाँ पर हर गीत का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हर गीत का, इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हर गीत का। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।